अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि पेपर को कैसे हल किया जाए, पर्चा हल करने का तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो एक तो बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। पेपर पैटर्न में आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट के अंदर 30 मार्क्स के MCQs होंगे, बी पार्ट में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे एंड सी पार्ट में 40 मार्क्स का नाजरा होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी डिवीजन की गई है। इसके अलावा जो पेपर पैटर्न को फॉलो किया जाता है 48 मार्क्स के भी MCQs आ रहे होते हैं और उसमें 3 पार्ट्स में आपके पास डिवाइड किया होता है पेपर। अब यहाँ पे 30 मार्क्स के आपके MCQs हो गए। क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से होंगे, आपका ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है एंड देन सी पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हैं। दिस इज फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ए पार्ट में आपके पास कितने क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, बी में भी 3 होंगे और सी में भी 3 होंगे। इनके डिवीजन इस तरह से है कि जो आपके पास एक क्वेश्चन होगा वो होगा 4 मार्क्स का, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 2 + 2 4 मार्क्स का, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लास्ट वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट में भी 4 मार्क्स, 2 + 2 एंड 4 मार्क्स। थर्ड पार्ट में 2 मार्क्स का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का, 2 + 2 4 मार्क्स का, और या इसी तरह से 3 मार्क्स का, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और एक जो आपका होगा ना वो होगा 4 मार्क्स का, यानी कि पूरे 10 मार्क्स ये आपके कंप्लीट हो गए। अब ये नंबर ऑफ डिवीजन क्या बनती है, 4 + 4 8 + 2 = 10, 4 + 4 एंड कितने बनते हैं, सॉरी ये बन गए, ये भी बन गए 10 = 10। इसी तरह से 4 + 4 8, 4 + 4, ठीक है, और एक क्या कितने बन गए, 10 = 10। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन जो है इस तरह से हो गई। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आपने पेपर को शुरू कैसे करना है। तो आपने स्टूडेंट्स पेपर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह तो आप लाजमी पढ़े, उसके बाद आप पेपर को गौर से पढ़ें, MCQs रीड आउट करें। MCQ सॉल्व करने लगे तो पहले MCQs रीड आउट करें, अच्छे तरीके से MCQs को पढ़ें, उसकी स्टेटमेंट को समझें, उसके ऑप्शंस को समझें और उसके बाद राइट आंसर लगाएं। ठीक है, और आपने पेपर के दौरान लाजमी टाइम का ख्याल रखना है क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर होता है तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का हिसाब रखना पड़ेगा। 30 मार्क्स का अगर MCQs है तो 30 मार्क्स के MCQs में आपको 30 मिनट्स का ख्याल रखना है और 1 मिनट में आपने एक MCQ सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट आप अपने साथ वॉच लाजमी लेकर जाएं ताकि आप टाइम नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज़ होगी कि इसके अलावा सबसे पहले आप वो क्वेश्चन करें जो आसान है, जो पार्ट आसान है और जो क्वेश्चन आसान है। जैसे पार्ट ए में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और सेकंड 4 मार्क्स और थर्ड 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स वाला पहले आसान लग रहा है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, आप इस तरह से फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपने ए पार्ट है, ठीक है, और ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर आपने यानी कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर 3 है तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग 3 लिखा। ठीक है, ए पार्ट लिखा, 3 लिखा और आपने यहाँ पे इसका आंसर इवेल्युएट कर दिया यानी लिख दिया। ठीक है, फिर ए पार्ट का आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो 4 मार्क्स का है
तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से ए पार्ट में ही, ए पार्ट के ही आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो ए पार्ट का आपको क्वेश्चन नंबर 1 अब पहले आ गया, तो आप पहला फिर वो लिख लें, ठीक है। इस तरह से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पहले आता है तो आप 2 लिखें, बी लिखें, 2 लिखें आंसर, और यहाँ पे आंसर लिख दें, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। तो जो चीज़ आपको आसानी से पहले आती है आपने वो चीज़ पहले करनी है। इसी के साथ जो आपके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आप पहले कर लें, लॉन्ग क्वेश्चंस आप बाद में कर लें, और उसके हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करते जाएं, ठीक है। तो इसी के साथ फिर उसके बाद आपका जो नाजरे का एक प्रॉपर होता है, वो नाजरे का आपका सुनाई का होता है, वो आपसे सुन लिया जाता है जो भी आपका पेपर होता है, ठीक है। तो आपने जो पेपर में यही ख्याल रखना होता है, एक तो पेपर में आपने प्रेजेंटेशन, आपसे इससे पहले की जो लेक्चर था वो प्रेजेंटेशन पे था, तो वो उसमें भी आपने अपने पेपर में भी इसी तरह से प्रेजेंटेशन को लाजमी आपने वो वीडियो भी लाजमी देख लेनी है, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में सारी डिटेल बताई है। आपने पेपर में उसको भी यूज़ करना है, अच्छा मार्कर और अच्छा पेन यूज़ करना है, लाइन स्पेसिंग आपने अच्छी करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पेपर पैटर्न का तरीका, यानी आप पेपर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।